किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जी वाली फसलों की, जिसमें अगर क्योंकि समस्याएं है टेम्परेचर हाई है, तो इस टेम्परेचर में जो फसलें स्ट्रेस में जाती है, तनाव में जाती है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या स्प्रे कर सकते हैं, कौन से शानदार स्प्रे हैं। फसल की स्टेज के हिसाब से कौन सा एनपीके खाद या कौन सा टॉनिक इस समय बेस्ट रहेगा हमारी फसलों के लिए, तो फसल की स्टेज के हिसाब से हम बात करेंगे। साथ में अगर फ्लोवरिंग स्टेज है तो फ्लोवर ड्रॉप की समस्या बहुत ज्यादा होती है, फूल नहीं आ रहे हैं फसलों के अंदर, तो ये समस्या बहुत ज्यादा है किसानों की। तो फ्लोवर रिटेंशन के लिए हम क्या स्प्रे कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट स्प्रे है इस समय, और गर्मी के तनाव को झेलने के लिए क्या बेस्ट स्प्रे है जो आप कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे। फ्रूट सेटिंग आपकी चल रही है, यानी कि हार्वेस्टिंग चल रही है, फ्रूट सेट हो रहा है, तो उस समय आपको क्या स्प्रे देना चाहिए, जिससे या क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे फलों का साइज अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, फल अच्छे बने, फलों में सड़न ना आए और फल अच्छी क्वालिटी के हों, और फलों जो प्रोडक्शन है वो लगातार होता रहे, यानी कि फल सेट लगातार होता रहे, फ्लोवर लगातार आते रहे, फ्रूट सेट होता रहे, उत्पादन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो आपकी अगर ऐसी कोई वेजिटेबल क्रॉप है, सब्जी वाली फसल है, जिसका अगर आपको थोड़ा केयर करेंगे तो आपको लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में इसके जो मार्केट प्राइस है हमें अच्छे मिलेंगे, तो आप इन प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, जिसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए, ये जो मैं भी आपको स्प्रे बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आपको करना ही करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। आपको लेना है अपनी फसल के अकॉर्डिंग, आपको लेना है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मार्केट में आपने कोई ऐसी फसल लगाई है कि आपको लग रहा है कि मार्केट में प्राइस अच्छे नहीं है, तो ऐसी फसल में हमें कोई भी स्प्रे लेने से या उसको बचाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा हमें लॉस होगा। तो अगर आपका बजट है और आपको लगता है कि हाँ, इससे अगर हम फसल को सेफ रख लेते हैं इस समय और आगे चलकर हमें प्राइस अच्छा मिलेगा, या अभी अच्छा भाव मार्केट में चल रहा है और अभी चलता रहेगा, हमें फसल को अच्छे से केयर करना है, फसल पे हमें फ्रूटिंग अच्छी चाहिए जिससे हम मुनाफा कमा सकते हैं, और जो भी हम प्रोडक्ट इस पे उपयोग करेंगे वो खर्चा इजीली हमारा निकल सकता है और हम प्रॉफिट में जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में ही आपको इनका उपयोग करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप खर्चा भी नहीं कर सकते तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं घर पर जिनको हम कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इजीली करके आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी सब्जी वाली कोई ऐसी फसल है जो अभी प्री फ्लोवरिंग स्टेज में, यानी कि अभी फूल नहीं आ रहे, फूल से पहले की स्टेज है, तो उसके लिए इस समय सबसे बेस्ट स्प्रे रहता है हमारा एनपीके 13-40-13। 13-40-13 के अंदर 13% आप सब जानते हैं नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस, 13% पोटास होता है। तो ये जो हमारा एनपीके फर्टिलाइजर है, ये फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर होता है। इसमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में 40% देखने को मिलता है, लेकिन साथ में 13% नाइट्रोजन भी है और पोटेशियम भी है, तो तीनों तत्व हैं। तो अगर आप इसका स्प्रे लेते हैं 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, अगर फ्लोवरिंग स्टेज में आपकी फसल नहीं है, उससे पहले है, तो इसका आपको स्प्रे लेना चाहिए। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि देखिए नाइट्रोजन भी है और यूरिया आप जमीन में डालेंगे ही डालेंगे, दिया भी होगा, तो इसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में है, तो जो ग्रोथ को भी बढ़ाएगा जो नाइट्रोजन है, साथ में फास्फोरस रिच है, तो इससे आगे चलकर फूल अच्छे आएंगे और जो रूट का डेवलपमेंट है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ तनाव से आपका पौधा बचेगा, गर्मी के तनाव से। इसी तरह पोटेशियम है, पोटेशियम आपके पौधे को मजबूत करेगा, कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करेगा। इसके इसके स्प्रे के बाद कीट व रोग कम आएंगे, पौधा मजबूत होगा, और पौधा जो गर्मी का तनाव है या पौधे में जो पानी की कमी इस समय हो जाती है, क्योंकि एवोपरेट होता है, पत्तियों से वाष्पीकरण होता है पानी का बहुत तेजी से, जिससे आप देखते हैं पौधा मुरझाने लगता है, विल्टेड होने लगता है, तो उस तनाव को पौधा झेल पाएगा, पौधा कम मुरझाएगा अगर उसमें पोटेशियम की उचित पूर्ति हम करते हैं। तो ये स्प्रे हमारा इस समय के लिए काफी अच्छा रहता है प्री फ्लोवरिंग स्टेज के लिए, यानी कि फूल आने की अवस्था से पहले की फसल की स्टेज है, तो आप ये वाला स्प्रे ले सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपकी फसल अभी फ्लोवरिंग स्टेज में है, तो फ्लोवरिंग स्टेज के लिए जो सबसे बेस्ट स्प्रे आपका रहेगा, अगर फूल बनने शुरू हो गए हैं, फ्लोवरिंग आ रही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्प्रे है हमारा सिंजेंटा का इसाबियोन आता है या क्वांटिस आता है। ये दोनों बायो स्टिमुलेट होते हैं, यानी कि एक तरीके के टॉनिक हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा क्वांटिस है उसके अंदर अमीनो एसिड्स होता है, कुछ ऑर्गेनिक कार्बन्स होते हैं, फास्फोरस उसके अंदर होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो ये तत्व उसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं।
तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं फसलों के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है हाई टेम्परेचर के अंदर, स्पेशली जब टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये बहुत अच्छा है उसके तनाव को झेलने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, गर्मी के स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्प्रे है। आप क्वांटिस का यूज कर सकते हैं फ्लोवरिंग स्टेज में। और फ्लोवर रिटेंशन बढ़ाने के लिए, यानी कि फ्लोवर जो है वो गिरे ना, क्योंकि गर्मी के तनाव के कारण फूल गिरना एक आम समस्या है। फूल झड़ जाते हैं, फ्रूट सेट नहीं होता है, लेकिन ये फ्रूट सेट को बढ़ाने का, फ्लोवरिंग को बढ़ाने का और उसके बाद फ्रूट सेट को बढ़ाने का काम करता है, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा स्प्रे है इस समय हाई टेम्परेचर के अंदर। तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। अगर फ्लोवरिंग स्टेज में है, इनमें से कोई भी एक टॉनिक का स्प्रे कर दीजिएगा। इनका हम किसी भी सब्जी वाली फसल पे यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको एक पिछला वीडियो बनाया था, एक इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने एक बेस्ट पीजीआर के बारे में जानकारी दी थी, जो फ्लोवरिंग को बढ़ाता है, फ्रूट सेट को बढ़ाता है, फलों के साइज को बढ़ाता है। वो सबसे अच्छे काम करते हैं मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर, भिंडी के अंदर यूज कर सकते हैं आप, कपास के अंदर उसका यूज किया जाता है, या हमारी जो अंगूर की फसल है उसमें यूज किया जाता है। लेकिन हर फसल के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ये जो आज मैं बता रहा हूं, इसका आप किसी भी फसल के अंदर, किसी भी सब्जी वाली फसल के अंदर उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए सही समय पर स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्लोवरिंग स्टेज में ये सबसे अच्छा है। सिंजेंटा का, इस सब में बियॉन ले लीजिए, या हम क्वांटिस का यूज कर सकते हैं। डोज क्या रखनी है? डोज रखनी है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। तो अगर आप इसका स्प्रे लेते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। 15 से 20 दिन बाद स्प्रे एक और रिपीट कर सकते हैं, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट इसके भी देखने को मिल जाते हैं। तनाव से आपका पौधा बचेगा, पौधे में फ्लोवर बढ़ेगा, फ्रूट सेट बढ़ेगा, अच्छा पौधा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो स्प्रे आपको करना है, कोई भी स्प्रे अगर आप ले रहे हैं तो हमेशा शाम के समय ही स्प्रे करें, क्योंकि अभी हाई टेम्परेचर है। तो शाम के 4 बजे के बाद ही स्प्रे आपको करना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के अंदर हमें स्प्रे उस समय लेना चाहिए, तो उसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हो सकता है कि आपकी फसल अभी फ्रूट सेट हो रहा है, यानी कि फ्रूट सेट स्टार्ट हुआ है, फल आना शुरू हुआ है। तो अगर फलों के साइज को बेहतर करना है तो उसके लिए हमारा बेस्ट स्प्रे आता है, एनपीके जो आता है बेस्ट, वो है 13-0-45। 13% उसमें नाइट्रोजन होता है, उसमें फास्फोरस होता नहीं है, पोटेशियम उसमें 45% होता है। तो एनपीके 13-0-45 का स्प्रे ले सकते हैं फलों के साइज को अच्छा करने के लिए। बहुत अच्छा स्प्रे है। और इसमें नाइट्रोजन भी है, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की फ्रूटिंग स्टेज में बिल्कुल जरूरत नहीं होती है सब्जी वाली फसलों में, लेकिन कम होती है, क्योंकि उसमें लगातार ग्रोथ, फ्लोवरिंग चलती रहती है, इसलिए हमें कंटिन्यूसली देना होता है नाइट्रोजन, लेकिन कम मात्रा में देना होता है। अगर उस स्टेज में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन दिया यूरिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो फ्लोवर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 13% है, उतना ज्यादा नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है, तो हम इसका स्प्रे ले सकते हैं। और स्प्रे के माध्यम से 1-2 स्प्रे लेते हैं तो उतना ज्यादा इसकी ज्यादा नहीं होता है। पोटेशियम इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, एनपीके 13-0-45 के अंदर। पोटेशियम हमारे फ्रूट साइज को बढ़ाने में हेल्प करेगा, फ्लोवर रिटेंशन को भी बढ़ाता है, यानी कि जो फूल आ रहे हैं उनके झड़ने को भी कम करता है। जो पोटेशियम होता है, फ्लोवर रिटेंशन बेहतर करेगा, और साथ में फ्रूट सेट को बढ़ाएगा, साथ में फलों के साइज को बढ़ाएगा, फलों की क्वालिटी को बेहतर करेगा। उसके साथ साथ उस स्टेज में, फ्रूट स्टेज में, एक तो ये जरूरी है, उसके साथ साथ कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन भी फलों के अच्छे साइज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर बोरोन की कमी हो जाती है, फलों में ब्रस्टिंग आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है, फल अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते हैं और अच्छा साइज उसका नहीं बनता है। तो इसलिए उस समय बोरोन का स्प्रे भी आप ले सकते हैं। 13-0-45 प्लस बोरोन कर सकते हैं। बाद में फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट भी कर दीजिएगा 1 हफ्ते बाद फ्लोवरिंग स्टेज में, या 3-4 दिन बाद ही, या 1 हफ्ते बाद स्प्रे कैल्शियम नाइट्रेट का भी उस समय जरूरी होता है। कैल्शियम नाइट्रेट अगर जमीन में दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या ड्रिप के माध्यम से चला दीजिए तो थोड़ी अच्छी मात्रा में चला जाएगा प्लांट के अंदर। नहीं तो 3-4 स्प्रे आपको लेने चाहिए फ्रूटिंग स्टेज में, क्योंकि कैल्शियम भी फलों के साइज को बढ़ाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर आपकी फसल की कंटिन्यूअसली हार्वेस्टिंग चल रही है, आप चाहते हैं कि इस पे फूल आते रहें, फ्रूटिंग होती रहे, फलों का साइज अच्छा बनता रहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोटास पे ध्यान दीजिए और कैल्शियम पे ध्यान दीजिएगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते रहें। पोटास के लिए जो भी आपके पास फर्टिलाइजर है, एसओपी दे सकते हैं या एमओपी दे सकते हैं। एसओपी ज्यादा अच्छा रहता है, बाद में एमओपी जमीन में डालने के लिए, मिट्टी में गहराई में डालने के लिए होता है, तो एसओपी अच्छा है।
तो उसका यूज कर सकते हैं, या 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो पोटेशियम और कैल्शियम है ये हमें देते रहना चाहिए, साथ में थोड़ा यूरिया फास्फोरस का भी थोड़ा स्प्रे चलता रहे, तो हमारी जो फसल है वो अच्छी चलती रहती है, लंबे समय तक चलती रहती है। अगर हम इनको देते हैं फलों का साइज, फलों की क्वालिटी बेहतर होती रहती है। देखिए, कैल्शियम की कमी से आपको देखने को भी मिल रहा होगा इस समय बहुत ज्यादा समस्या आ रही होगी मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर और बहुत सारी फसलों के अंदर, कि उसका अंतिम छोर जो है वो सड़ रहा होगा, गल रहा होगा। वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्योंकि कैल्शियम की मूवमेंट प्लांट के अंदर नहीं होती है। तो जो अंतिम छोर है वो यानी कि उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम कैल्शियम का स्प्रे ले, जमीन में देते रहें और पानी की प्रॉपर व्यवस्था रखें, क्योंकि अगर खेत की सूखे वाली कंडीशन बन जाती है, खेत सूखा रह जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है। चाहे आपके खेत के अंदर कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में हो, लेकिन अगर खेत में प्रॉपर नमी नहीं है, सूखे की स्थिति में पौधा पहुंचता है, तो फिर भी कैल्शियम पौधा नहीं उठा पाता है, जमीन से नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से फलों में ये समस्या हमें देखने को मिलती है। फलों का अच्छा साइज नहीं बनता है, फलों में का अंतिम छोर सड़ने लगता है, जिसको हम ब्लूसम एंड रॉट कहते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, अपने हिसाब से आप डिसीजन लेना है कि आपको क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम बताएं कि नहीं, आपको खर्चा नहीं करना है, फ्री में करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। घर की खट्टी छाछ का उपयोग आप स्प्रे में कर सकते हैं, बेनिफिट देता है। कुछ जो पत्ते होते हैं हमारे, नीम के पत्ते और 7 तरह के पौधे ऐसे, उनके पत्ते ले लें जिनको गाय भैंस नहीं खाती हैं, उनको गौमूत्र में 4 से 5 दिन 7 दिन तक आप भिगो कर रखें, उसमें थोड़ा गोबर भी डाल दें। इन चीजों को अच्छे से मतलब कल्चर को तैयार होने दें और इसको छान कर भी स्प्रे करें, तो कीट भी कंट्रोल होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है। उसके साथ साथ अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो धूप के अंदर, यानी कि दोपहर को 1-2 स्प्रे, अगर खाली पानी के भी हम स्प्रे कर देते हैं प्लांट पे, तो भी प्लांट को थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट में राहत मिलती है। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, तो अपने हिसाब से आप डिसीजन लेके उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।